सो टुडे आई वेंट टू स्कूल और मैंने सारे बच्चों को बोला मेरी क्लास के कि आज से मैं तुम्हारी कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे स्कूल की कोई, ना ये मेरा स्कूल है। रादर आई टोल्ड देम कि ये तुम्हारा ही स्कूल है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसा समझ के और रूल बुक बनाते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त डायलॉग की जगह वो एक दूसरे को थप्पड़ ही मारने लगेंगे। So it started with the first Monday in school. Monday वाले दिन it was our first assembly also. Like हमने 2-3 assemblies करी थी, but वो assembly हम शुरू से गए क्योंकि हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच रहे थे। और हमने देखा कि सबसे पहले वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है। वो I had this question and when I asked my teacher, he said कि ये तो हर मंडे होती है। तो फ्लैग होस्टिंग के बाद वो एक तमिल प्रेयर होती है, एक बच्चा आके थॉट ऑफ द डे बोलता है, एक कुछ तो क्वेश्चन बोलता है। वो ऐसे बोलता है क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और सब उसके पीछे रिपीट करते हैं क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर वो बोलता है आंसर दिल्ली, और फिर सारे बच्चे बोलते हैं आंसर दिल्ली। बट दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। एक ऐसे जीके वाला क्वेश्चन होता है, एक थॉट ऑफ द डे होता है, और एक और कुछ होता है जो कि एक प्रोवर्ब होता है। उसको वो इंग्लिश और तमिल में बोलते हैं, जैसे कि डू हार्ड वर्क, और फिर उसका तमिल पे ट्रांसलेट होता है, सारे बच्चे उसको रिपीट करते हैं। तमिल वाले तो सब तेज तेज बोलते थे ना, वो एक ट्यून है ना, ऐसी कोई ट्यून थी, तो वो तमिल में तो सब बोलते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, हम लोग बैठे, फिर मॉर्निंग असेंबली के बाद मैं और मेरा पार्टनर हम लोग हमारी जगह पे गए जो उन्होंने हमें दी रखी है। छोटी सी जगह है वो, उसमें से 2 चेयर और एक टेबल फिट होती है। इट्स एक्चुअली अ पीटी रूम। उन्होंने हमें वो रूम अलॉट कर दिया था क्योंकि मेल फीमेल तो अलग अलग था और हमने साथ में बैठ के काम करना था। हम वहाँ पे बैठ गए। तो हाँ, सो आई वाज टेलिंग यू कि हर मॉर्निंग में एक रजिस्टर आता था। उस रजिस्टर में पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके नीचे हर सब्जेक्ट टीचर का वो लिखा रहता था कि अगर ये टीचर नहीं है तो इसकी जगह पे क्या है। तो मेरे इनिशियल्स में रहता था और मुझे उस पर साइन करना रहता था कि मतलब आई हैव एक्नॉलेज कि आई हैव टू बी इन दिस क्लास इन दिस पीरियड। तो वो रजिस्टर आता था और वी यूज टू बी वेटिंग कि यार देखो आज कितने पीरियड्स आएंगे। और उस दिन पहली बार मेरे 5 पीरियड्स थे इन ग्रेड 6 अलोन। आई वाज सपोज टू गो एज अ सब्स्टिट्यूट, जस्ट सिट एंड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। लेकिन जब मुझे पता है कि यार 2.5 महीने मैंने रहना है, बच्चे कुछ करते तो हैं नहीं, पढ़ते नहीं है, बाकी सब करते रहेंगे ऑफ कोर्स। आई यूज टू फील बैड। आई कैन नॉट जस्ट सिट, I mean, we'll be in a process that we can learn together. बच्चे मुझे अपने सारे साइंस प्रोजेक्ट्स दिखाए थे। यार इस कदर क्रेजी प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन्होंने। They had this whole kidney dialysis system which was made with cardboard bottles and those straw pipes to show those arteries and vessels. Then they made this water cycle जो कि था. Then they made this earthquake alarm. So I was really impressed with that. I was like, wow. I asked them one simple question. What made you do this? Ma'am, YouTube पे अच्छा दिख रहा था ये। तो I saw there was a big gap. Second period we came back and then I asked them guys who did their homework. 40 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चियाँ, मतलब 2 लड़कियाँ लेकर आई थी। One girl made this beautiful girl with her whole family and it was very colorful mountains, and then one girl made this whole blue and white colored mountains with pointed things. अब वो 2 लोगों ने दिखा दिया। अब मैंने सोचा कि यार चलो मैं पढ़ा लेती हूँ उनको थोड़ा, मैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स के बारे में पढ़ा देती हूँ। क्लासरूम इस कदर इनमैनेजेबल थी कि आप एक बच्चे को चुप करो, दूसरा बच्चा बोलने लगे, उसको चुप करो, तीसरा बोलने लगे, चौथा चुप, पांचवा। करूँ मैं तो करूँ क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? Like they literally they used to give me a stick, मैम पीट दो इसे, मतलब मार दो इसे। I used to be like no, I cannot use this stick. So they captured this first impression of me that she can never use a stick, which I will never do it. Second thing is that ये क्या HM के पास जाएंगी जब ये खुद HM से इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, हमारी प्रॉब्लम्स लेकर जाएंगी और HM तो उनको यही बोलेंगी। So they knew everything. And that is the reason they were taking me for granted. They were taking my principles or my way of teaching for granted. तो अब मैं जैसे तैसे करके उन्हें पढ़ा रही हूँ। अब एकदम से लाइट चली गई तो और अब वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात कर रहे हैं और 5 मिनट बाद मैं तब भी आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी टीचिंग देम, और एकदम से लड़कियों का साइड वाला
टेबल पे चढ़ गए भाई, लाइक दे वर लिटरली ऑन द टेबल, स्टैंडिंग ऑन द टेबल, स्टैंडिंग ऑन द चेयर, और वो कुछ तो तमिल में बोल रहा है कि माउस है, माउस है, माउस है। अब तो मैं 2 मिनट में समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं, कुछ तो तमिल में बोल रहे हैं, क्या है ये, व्हाट इज दिस, एंडाडा 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 पूरे। और फिर तब मुझे समझ में आया, बच्चे ने बोला कि माइस मैम, माइस मिस, माइस, माउस मिस। तो मैंने कहा ओह अच्छा भाई, आई टुक इट सीरियसली, ओके। मैं उसी वक्त मैं अक्का के पास गई, मैंने अक्का को बोला, मैंने कहा अक्का माउस एंगे क्लास 6 था। अक्का वाज लाइक कि एन्ना सुन ले, अरे तुम क्या बोल रही हो। तो मैंने कहा अक्का माउस, हाँ माउस, उसको तब मैंने था क्लास 6 एंगे, लाइक इट इज देयर इन क्लास 6, कम लाइक यू नो कम विथ मी एंड देन रिमूव दैट माइस। भाई 5 मिनट हो गए अक्का को समझाते, अक्का के नहीं समझ आया। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी कुछ नहीं हो रहा। अब मैं बच्चों को ले गई टेरेस पे, मैंने कहा ठीक है गाइस, माउस है, वील गो टू द टेरेस। हम चले गए टेरेस पे। अब टेरेस पे मैंने सोचा कि यार इट्स लाइक एन ओपन एनवायरनमेंट, बच्चे खुश हो जाएंगे पढ़ के। उनको तो मिल गया एक लंबा सा प्लेग्राउंड। भाई क्या कर रहे, I wish I recorded all of that, but I don't have, but I can explain as much as I can. 3-4 लड़के वहाँ एक कोने में एक को ऐसे गाय बना के ऐसे चरा रहे थे, 2 लड़के वहाँ पे पेन फाइट खेल रहे थे, 3-4 लड़के इधर से उधर भागे जा रहे थे, लड़कियाँ यार वेरी डायनामिक, ओके, दे वर डांसिंग, दे वर सिंगिंग, दे वर मेकिंग देयर हेयर एंड दे वर ऑल्सो प्लेइंग हियर एंड देयर। नाउ इट वॉज मोर ऑफ अ क्योस कि जो 40 बच्चे मुझे छोटे से रूम में मैनेज करने थे, अब वो पूरी जगह भाग रहे हैं। खैर फिर मैंने बहुत मुश्किलों से उनको बिठाया और मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी। आई वाज ट्राइंग टू टेल देम द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड माउंटेन्स। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया, जो बच्चों को समझ में आया, द क्वेश्चन अराइज व्हाई यू आर टेकिंग सी लेवल एज द बेस एंड मेजरिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, एंड आई वुड वांटेड टू कंटिन्यू दिस लेवल of curiosity and concept building in the next class. So I took their question and I was losing the control in outdoor. I gave them a lot of warnings and everything just to maintain this. 3 periods कैसे चले गए पता ही नहीं चला। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी ही औकात से मैं उनको ले आई वापस क्लास में। मैंने कहा तुम लोग क्लास में बैठो, हम क्लास में बैठ के करेंगे। They had their pending work. So I told them, guys, do your pending work. जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स के पेंडिंग वर्क है वो कर लो एंड वो हो गए। तो अब पेंडिंग वर्क में भी अब लाइक अब आप किसी इंसान को कितने लेवल तक आप घसीट सकते हो, नहीं घसीट सकते। दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू बिकॉज आर कंपेल्ड टू डू दैट, क्योंकि आप जितना मना करोगे वो इंसान उतना करेगा। सो आई लेट देम डू इट। सो boys will always be seen in the class, they'll play this hand cricket. There were some boys who were doing this thing. तो मैंने उनको मेरी टेबल के पास बुलाया, ऐसे ही इर्द गिर्द मेरे आसपास ऐसे खड़े हो गए वो लड़के। एंड देन देयर वर न्यूज़पेपर्स। तो मैंने उन्हें दिया इंग्लिश का न्यूज़पेपर एंड आई टुक द तमिल न्यूज़पेपर। और हम कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को इंग्लिश और तमिल सिखाएं। सो what I did was I took the same news, ठीक है, and it was about the Puducherry floods which happened because बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो चली गई थी and all of that. So I found the same photo in both the newspapers and then we were like, I knew that this is the same thing. So I told them, you guys read the English newspaper, I read the Tamil newspaper and we will do it together. So first they started doing it in English. तो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, हर एक सेंटेंस पढ़ रहे थे and I was trying to explain them and then they were trying to explain that same to me in Tamil. I realized how many words we have learned from each other, how many sentences were built, what kind of this connection was building, and this was something which I recorded, which you can see also. And you will see it was beautiful. I mean, I have done this for the first time and it was really nice in collaborating these languages across each other where we both are at the same level of understanding of both languages. But that's how I was learning from them. That's how they were learning from them. That happened and at the same point of time, अब वो बच्चे जो पढ़ा रही थी मैं कि इनको
एक रूल से अबाइड करना है. I told them that we'll make a constitution and I told them please do not shout or yell in the class. Raise your hands if you want to speak, and I will give you, and the most obedient student at the end of the class, at the end of the month, will get a gift from me. Like that monthly star student. क्या बात है सर, क्या बात है सर. वो बोला ही था, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया. इन लोगों से कुछ नहीं. मीन दे जस्ट अग्रीड दैट दे विल मेंटेन द डिसिप्लिन, दे विल बी ओबीडिएंट, बट वो एक दूसरे को मार रहे हैं. एंड देन आई हैड टू अगेन गो एंड स्टॉप, एंड that's how my entire day looks like. And we'll be seeing next the question of why C level and how did I clear it on spot in the next class. In the next video we'll be discussing about it, so stay tuned.